Hello students, today I am going to teach you a very interesting topic that is endoplasmic reticulum। बच्चों endoplasmic reticulum सेल के अंदर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में, लिपिड में, डिटॉक्सिफिकेशन में, कैल्शियम स्टोरेज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर मैम ये एक्चुअल होता क्या है, तो चलो जानते हैं बिना डिले किए हुए। तो बच्चों एंडो का मतलब होता है इनसाइड। The word endo means inside। प्लाज्मिक का मतलब होता है प्लाज्मा या फिर साइटोप्लाज्म। The word प्लाज्मिक means प्लाज्मा या फिर बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। और बच्चों रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। द वर्ड रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आखिर क्या होता है। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म वाला पोर्शन होता है जहां पर नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है, दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अराइज कहाँ से होता है, तो सेल के अंदर आपको पता होगा पोरस मेम्ब्रेन वाला हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, ऐसे पोर्स देखने को मिलेंगे। न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है वो पोरस मेम्ब्रेन होती है, वहां पोर प्रेजेंट होता है। तो उसी पोर वाले पोर्शन से एक मेम्ब्रेन बाहर निकलती है जो किसको फॉर्म करती है, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को फॉर्म करती है बच्चों। तो मतलब क्या है इसका कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन है वो किससे बनी होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही बनी होगी, वहीं से उसकी शुरुआत होती है, स्टार्टिंग होती है। अब मैंने सिर्फ एक यहाँ पर रेटिकुलर स्ट्रक्चर बनाया है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि एक ही प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ये स्कैटर्ड रहता है। जहां भी आपको ऐसे पोरस मेम्ब्रेन दिख रहा होगा ना, हर जगह से आपको क्या मिलेगा, ऐसे नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलेंगे। और सेल के अंदर ऑलमोस्ट बच्चों सेल के अंदर 50% पार्ट जो होता है साइटोप्लाज्म का, दैट इज कवर्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब सबसे ज़्यादा अगर कुछ आपको देखने मिलेगा साइटोप्लाज्म के अंदर तो वो क्या होगा, हमारा दिस नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है। कौन कौन से कंपोनेंट है बच्चों, चलो बताती हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको कुछ ऐसे फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, इस फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सिस्टर्ने। तो पहला पार्ट क्या है ये हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, कि ये सिस्टर्ने से बना होता है। किससे बना होगा बच्चों, सिस्टर्ने से बना होगा। अब ये सिस्टर्ने कैसे होती है, फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, दिख रहा होगा आपको ऐसे फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो जितने भी आपको फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दैट ऑल आर सिस्टर्ने। अब आते हैं नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर सिलेंड्रिकल पोर्शन आपको दिख रहा होगा, दैट सिलेंड्रिकल पोर्शन इज नोन एज टिब्यूली। क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल पोर्शन को टिब्यूली बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ ऐसे राउंड राउंड वेसाइकल्स देखने को मिल रहे होंगे, ये भी हमारा किसका पार्ट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट होता है, जो कि ये सिस्टर्ने से स्वेल होके पिंच ऑफ होके बाहर निकल जाता है। इसके अंदर प्रोटीन होता है। अभी मैं बताती हूँ कि ये प्रोटीन बनता कैसे है और कहाँ से आता है। तो ये जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ना राउंड राउंड से स्ट्रक्चर, इनको बोलते हैं वेसाइकल्स। क्या बोलते हैं बच्चों, रिपीट करो जरा, इसको बोलते हैं वेसाइकल्स। तो बच्चों अब आती है बारी कि ये सिस्टर्ने आखिर है क्या। तो यहाँ पर आपको जो भी फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, वहाँ पर आपको देखो कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इज नोन एज राइबोसोम। यहाँ पर ये जो आपको ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, राइबोसोम। अब राइबोसोम तो आपको बचपन से पता होगा ना, ये राइबोसोम करते क्या है, ये बनाते हैं प्रोटीन। राइबोसोम का नाम ही क्या होता है, प्रोटीन मशीनरी ऑफ द सेल। जैसे हर मशीन का कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ ना कुछ फंक्शन होता है ना, कि हर मशीन कुछ ना कुछ काम
काम करती है, कुछ ना कुछ हमें बना कर देती है प्रोडक्ट। तो वैसे ही बच्चों राइबोसोम भी क्या है, एक मशीन का काम करता है, और ये मशीन हमें क्या बना कर देती है, प्रोटीन बना कर देती है। क्या बना कर देगी बच्चों, प्रोटीन। तो जो हमारे सिस्टर्नी वाला पोर्शन है ना, वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाएगा, क्योंकि उसके आउटर सरफेस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बच्चों राइबोसोम इट फॉर्म द प्रोटीन्स, जो कि हमारे सेल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की सेल डैमेज हो गई है, या किसी की भी सेल डैमेज हो गई है, तो वहाँ पर इसी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि एज यू ऑल नो दैट सेल किससे बनी होती है, प्रोटीन, लिपिड, इन सब से बनी होती है। तो प्रोटीन की कहीं ना कहीं हमें रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो सिस्टर्नी वाला पोर्शन है, वहाँ पर ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। उन ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं हम, राइबोसोम बोलते हैं। और राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस करना। क्योंकि राइबोसोम क्या है, एक मशीन है, मशीन का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर आपको देखो टिब्यूल दिख रहा होगा, दैट इज सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पर कोई भी ना ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर नहीं है, इसका जो आउटर मोस्ट सरफेस है ना, वो एकदम स्मूथ होता है। वहाँ पर कोई आपको ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर नहीं देखने मिलेगा, कोई राइबोसोम देखने नहीं मिलेगा। तो मैम क्या ये ऐसे फालतू में यहाँ पर प्रेजेंट है, तो नहीं बच्चों। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ना कि ये जो प्रोटीन हमारा, ये जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। ये क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ये क्या करता है, कैल्शियम स्टोरेज करता है। ये क्या करता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो उसमें ही बच्चों हमारा एक पार्ट आता है, दैट इज टिब्यूल का पार्ट। अब ये टिब्यूल क्या करता है बच्चों, टिब्यूल बनाता है लिपिड, क्योंकि सेल में हमको लिपिड की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो लिपिड का फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, इन टिब्यूल्स का होता है। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर तो नहीं देखने मिल रहा है। तो एब्सेंस ऑफ, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर राइबोसोम, इनका फंक्शन क्या होता है, लिपिड बनाने का, लिपिड का फॉर्मेशन करने का, डिटॉक्सिफिकेशन करने का, और कैल्शियम स्टोरेज करने का भी काम लिपिड का होता है। जैसे हम कभी कभी होता है ना, बहुत सारे ड्रग्स खा लेते हैं, कुछ ऐसी वैसी चीज़ें कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनको बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन करने में कौन काम करेगा, यही हमारा टिब्यूल वाला पोर्शन काम करता है। आ जाते हैं अब लास्ट पार्ट पे, दैट इज अवर वेसाइकल्स वाला पार्ट। तो वेसाइकल्स क्या है, सिस्टर्नी का ही एक स्वोलेन पार्ट है, जो पिंच ऑफ होके बाहर निकल जाता है। और वो क्या कंटेन करता है, अपने अंदर प्रोटीन को कंटेन करता है। जो यहाँ पर हमारे सिस्टर्नी ने प्रोटीन बनाया है, लिपिड बनाया है, जो टिब्यूल ने जो भी चीज़ें इसने फॉर्म की है ना, वो क्या करेगा, वेसाइकल्स के फॉर्म में लेकर बाहर निकल जाता है और आगे ट्रांसफ़र करता है गोल्गी अपैरेटस को। ये गोल्गी अपैरेटस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये वेसाइकल्स क्या कैरी करते हैं। जो भी हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने फॉर्म किया रहेगा, वो सारी चीज़ें बच्चों कहाँ पर होंगी, इन वेसाइकल्स के अंदर होंगी। तो आई होप आपको यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब एक और बात यहाँ पर आपको ये ध्यान रखनी है कि जो पार्ट बच्चों हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला होता है, सिस्टर्नी के अंदर, वेसाइकल्स के अंदर एक और ना हॉलो पोर्शन देखने को मिलता है, जहाँ पर प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, उसको बोलते हैं ल्यूमिनल पार्ट। जैसे आपको देखो यहाँ पर ऐसे स्पेस दिख रहे होंगे, ये अंदर अंदर देखो आपको सैक के अंदर ऐसे स्पेस दिख रहे होंगे ना, इस स्पेस को क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूमिनल स्पेस। क्या बोलते हैं, ल्यूमिनल स्पेस, या फिर बोलेंगे ल्यूमेन। सिस्टर्ने के अंदर के पार्ट को, टिब्यूल्स के अंदर के पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और जो पोर्शन उसके बाहर होगा, जैसे यहाँ पर ऐसे स्पेस दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर जो स्पेस बचा होगा, उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों, ये जो स्पेस दिख रहा है बीच बीच में, उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। क्या बोलेंगे बच्चों इसको, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। तो साइटोप्लाज्म में ना, ड्यू टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो पोर्शन में ये डिवाइड हो जाता है। एक होगा हमारा ल्यूमेन वाला पार्ट, जो कि सिस्टर्ने टिब्यूल्स के अंदर होगा। एक होगा हमारे साइटोप्लाज्म में बाहर होगा।
जो कि कंपार्टमेंट बना देगा, अलग अलग कंपार्टमेंट बना देगा, और इससे रिएक्शन में बहुत हेल्प मिलती है क्योंकि अलग अलग क्या हो जाते हैं, कंपार्टमेंट बन जाते हैं। आई होप आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। एक बार क्या करते हैं, लास्ट में हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि पूरा हमने क्या सीखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो बच्चों जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मैंने क्या बताया, एंडो का मतलब क्या होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब क्या होता है प्लाज्मा, और रेटिकुलम का मतलब क्या होता है नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। तो बच्चों साइटोप्लाज्म के अंदर जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स हमको देखने को मिलता है ना, दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बच्चों ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना ऑलमोस्ट हर जगह पे स्कैटर्ड रहता है, और 50% पार्ट कौन कवर करता है सेल का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और बच्चों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने कंपोनेंट से मिलके बना होता है, जल्दी जल्दी बता दो मैम। ये 3 कंपोनेंट से मिलके बना होता है, शाबाश, वेरी गुड बच्चों। पहला कंपोनेंट क्या है इसका, सिस्टर्नी, जो कि फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, जहां पर हमको छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। दैट ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, राइबोसोम बच्चों। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन मशीनरी ऑफ दिस सेल। क्या बनाएगा बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। प्रोटीन बनाने का काम करेगा, सेल के अंदर क्या करेगा, ये प्रोटीन बनाने का काम करेगा, क्योंकि राइबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन मशीनरी ऑफ दिस सेल। अब प्रोटीन मशीनरी ऑफ दिस सेल है तो क्या बनाएगा, प्रोटीन, शाबाश। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पर टिब्यूल्स, टिब्यूल्स क्या करते हैं, लिपिड बनाने का काम करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में काम करेंगे, और या फिर कैल्शियम स्टोरेज में काम करेंगे, क्योंकि सेल के अंदर प्रोटीन और लिपिड से ही सेल मेम्ब्रेन बनी होती है ना। तो यहाँ पर लिपिड के फॉर्मेशन में कौन हेल्प करेगा, टिब्यूल्स। और बच्चों जो भी कंपोनेंट हमारा बना होता है उसको लेकर आगे कौन जाएगा गोल्गी अपैरेटस के पास, वेसिकल्स। और वेसिकल किसका एक्सटेंशन होता है, एक्सटेंशन नहीं बोल सकते, एक स्वॉलन पार्ट होता है जो पिंच ऑफ होके ना बाहर निकल जाता है, राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जो सारी चीजें कंटेन करता है, आगे कहाँ लेकर जाएगा, हमारे गोल्गी अपैरेटस के पास। और एक और चीज रह गई है हमारे, यहाँ पर 2 पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, साइटोप्लाज्म को 2 पार्ट में ये डिवाइड कर सकता है। एक होगा जो इसके अंदर वाला पार्ट होगा उसको ल्यूमेन बोलेंगे, जो बाहर साइटोप्लाज्म में होगा उसको क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा ल्यूमेन पार्ट। आई होप आपको बच्चों अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।